तपस्या अर्थात तप करना साधना में बड़ी ताकत होती है। श्री राम जन्मोत्सव में भगवान माँ कौशल्या से प्रत्यक्षतः बात करते हैं। इस प्रसंग की बड़ी भावपूर्ण व्याख्या राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त पूज्य पंडित श्री श्याम नारायण शास्त्री जी ने की है। पूज्य शास्त्री जी के एकमात्र सुपुत्र संत श्री राघव ऋषि जी व पौत्र प्रसिद्ध भजन गायक श्री सौरभ ऋषि जी भी उसी परंपरा से लोगों को भक्ति की ओर मोड़ रहे हैं। आपसे निवेदन है कि जन कल्याणार्थ इस वीडियो को लाइक कर अधिकाधिक शेयर भी करें एवं ऋषि आश्रम चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आयुध भुजचारी निज आयुध भुजचारी में शंख चक्र गदा पद्म वन माला धारण किए हुए चतुर्भुज स्वरूप में महारानी कौशल्या जी के सौर्य गृह में भगवान ने दर्शन दिया। महारानी कौशल्या जी बड़े आश्चर्य में हैं, ये कौन है? पूछा महारानी जी ने, महाराज आप कौन हैं? भगवान हंसे। भगवान ने कहा, माँ आप भूल गई हमें? अरे जब आप कौशल्या और दशरथ जी इस समय में जो हैं ये मनु और शत्रुपा रूप में थे, तो आप दोनों ने वरदान मांगा था कि चाहो तुम्हें समान सुतो प्रभु सन कमन दुराव। और आप क्या ही मैं पुत्र बनना चाहता था स्वयं, इसलिए स्वयं मैंने कहा कि नृप तव तनय हो मैं आई, मैं तुम्हारा पुत्र स्वयं बनूंगा, अंशों के साथ में आऊंगा। देवताओं से भी कहा है मैं तुम्हारा पुत्र बन करके आया हूँ। माँ तुम मुझे क्या समझ रही हो? कहा महाराज ये तो स्वरूप भगवान के चतुर्भुज रूप का है, मैं तो चतुर्भुज स्वरूप में साक्षात परमात्मा समझ रही हूँ। भगवान ने कहा नहीं, भले ही मैं साक्षात परमात्मा हूँ परंतु इस समय में तुम्हारा बालक हूँ। महारानी कौशल्या जी हंसी। उन्होंने कहा अगर बताओ आप किसी से ये कह दिया जाए आपके शंख चक्र गदा पद्म वन माला धारण किए हुए अनेक प्रकार के वस्त्राभूषणों से अलंकृत स्वरूप का दर्शन करते हुए किसी को विश्वास दिलाने कि ये मेरे पुत्र हैं, तो लोग हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे? कि पुत्र कैसा? मैया की गोद में रोए धोए और मैया दूध पिलावे, लालन पालन पोषण हो, संवर्धन हो, सारी व्यवस्था हो, तब न पुत्र कहलाएगा। भगवान ने कहा माँ अब तक तो मैं सारे संसार का बाप ही बना रहा, ये पहला चांस है जब तुम्हारा पुत्र बनने का अवसर मुझे मिल रहा है। अब तुम बताओ कि पुत्र कैसे बनूं? महारानी जी हंस पड़ी। कहा महाराज जब पुत्र बनना है आपको तब फिर मैं जैसी बतला रही हूँ वैसी ही आप लीला कीजिए। तो सर्वप्रथम भगवान को चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन हुआ। उसके बाद सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना वह बालक सुर भूपा। फिर बालक स्वरूप का दर्शन हुआ। बालक स्वरूप से फिर और सयानी हुए उस स्वरूप का दर्शन हुआ। उसके पश्चात किशोरावस्था का दर्शन हुआ। किशोरावस्था में भगवान श्री राम को जब वनवास हो गया तो वनवास के स्वरूप का भी दर्शन हुआ। महाराज दशरथ जी को यहीं तक भगवान के स्वरूप के दर्शन का सौभाग्य मिला, केवल 27 वर्ष तक। और इसके बाद भी महारानी कौशल्या जी भगवान का बाल्यावस्था में चतुर्भुज रूप का दर्शन, फिर बालक रूप का दर्शन, फिर श्रीरंग भगवान के रूप में भगवान ने भोजनालय में दर्शन कराया। उसके बाद विराट स्वरूप का दर्शन कराया।
और इसके पश्चात ईश्वर स्वरूप का भी दर्शन कराया। फिर 27/11/41 वर्ष में भगवान ने अपने राज्य स्वरूप का दर्शन कराया। राजा राम जब बने तो महाराज दशरथ जी उस स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाए। भगवान के बीच में वनवासी स्वरूप का भी दर्शन करने का अवसर मिला उनको। वनवासी स्वरूप माने चतुर्भुज स्वरूप, बालक स्वरूप, श्रीरंग स्वरूप, विराट स्वरूप और ईश्वर स्वरूप, राज्य स्वरूप। और राज्य स्वरूप का दर्शन करने के बाद भगवान इनके साथ ही अपने धाम में पधारते। महारानी कौशल्या जी का कभी विरह वियोग हुआ ही नहीं। भगवान के बाल्यावस्था से लेकर के भगवान के वैकुंठ धाम पधारने तक 14 वर्ष वनवास में जो हुआ वो तो हुआ, लेकिन इसके पश्चात सदा ही माँ को भगवान के अनेक स्वरूपों का दर्शन होता रहा। ऐसी परिस्थिति में गोस्वामी जी ने संकेत किया कि चूंकि महाराज दशरथ जी को केवल राम जी के स्वरूप का दर्शन 27 वर्ष तक ही होगा और महारानी कौशल्या जी को बाल्यावस्था चतुर्भुज रूप से लेकर के भगवान के वैकुंठ धाम पधारने तक के समस्त स्वरूपों का दर्शन हुआ। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, भाई मैं प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। महारानी कौशल्या जी के हित के लिए भगवान पधारे हैं। और इसके पश्चात चौथा भाव ये भी है, महारानी कौशल्या जी स्वयं कह रही हैं कि करुणा सुख सागर सब गुण आगर, यही गावई तृप्ति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयउ प्रगट श्री कंता। सो मम हित लागी, मेरे हित के लिए, मेरे कल्याण के लिए। तो महारानी कौशल्या के कल्याण के लिए भगवान का प्राकट्य हुआ। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, वह प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। पांचवा भाव ये भी है, दशरथ जी महाराज ने केवल 2 वरदान मांगा था। पहला तो ये कि चाहूं तुम जब मनु रूप में थी उन्होंने वरदान 2 मांगा, चाहूं तुम समान सुतो प्रभु सन कमन दुराओ। और महारानी कौशल्या जी ने 6 वरदान मांगा। ये 2 वरदान एक आगे मांगे हैं कि सुत विषयी कहतवो पदरती हो, पुत्र विषयक ही प्रेम हमारा हो आपके मंगलमय चरणारविंदों में। 2 वरदान इन्होंने मांगा और उन दोनों वरदानों का उदाहरण भी दे दिया। सुत विषयक कहतवो पदरती हो, मुहि बड़ मूढ़ कहे किनको, असबर मांगी चरण गहिरो, एवं अस्तु करुणा निधि कहे। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा, आप पुत्र का ही आनंद लेंगे। महारानी कौशल्या जी जो इस समय में सावनी है, ये जब शत्रुपात में रूप में थी तो भगवान ने कहा कि देवी मांगू बरु जो रुचि तोरे। हे देवी मांगो वरदान जो तुम्हारी रुचि हो। महारानी शत्रुपा जी ने भगवान से 6 वरदान मांगे एक साथ ही। 2 वरदान मांग करके भी मनु महाराज अधूरे रह गए। महारानी कौशल्या जी जो आज बनी हुई हैं, शत्रुपा रूप में जब वरदान मांगती हैं देवियां कितनी शत्रु होती हैं। ऐसा वरदान मांगा कि जीवन भर भगवान के स्वरूप के दर्शन का आनंद, लीला का भी आनंद मिलता रहे बराबर। ऐसी स्थिति में महारानी वरदान मांग रही हैं। महारानी शत्रुपा जी वरदान मांग रही हैं
कि जे निज भगत नाथ तव आई, जो सुख पावई जो गति लाई, सोई सुख सोई गति सोई रहनी। वो वरदान मांग रही है कि सोई सुख, वही भक्तों का जो सुख होता है, भक्तों की जो गति होती है, सोई सुख सोई गति सोई भगति, भक्तों की जो भक्ति होती है, सोई गति सोई सुख सोई भगति सोई निज चरण सने। भक्तों को जो सुख मिलता है वही चरणों का स्नेह। और 4 वरदान हो गए। सोई विवेक, वही विवेक वही ज्ञान हमको मिलना चाहिए। और उसके बाद ये 4 के बाद 5 हो गया। और सोई विवेक सोई राह।